बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में हेडर और फुटर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई भी आप इंफॉर्मेशन या नोट आप देना चाहें एट द टॉप ऑफ द पेज या एट द बॉटम ऑफ द पेज, तो आप हेडर और यूज़र इस्तेमाल करते हैं, हेडर एंड फुटर इस्तेमाल करते हैं आप। नाउ अगर ये मेरे पास कोई डेटा है और ये गालिबन 3 पेजेस पर हमारा मुश्तमिल होगा, ठीक है ना। तो हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम इसमें हेडर और फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम जाएं इंसर्ट में और आप देखेंगे देयर इज ऑप्शन ऑफ हेडर एंड फुटर। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपके सामने मेरा वही पेज शीट का उसके टॉप पर एक नोट के लिए या कुछ लिखने के लिए एक हमारे पास स्पेस आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहूँ कि जी हमारे स्पेस पे पेज नंबर आ जाएं, तो ये बहुत सारी ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। तो इनको इस्तेमाल करते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जैसा हम हेडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी हेडर्स की, ठीक है ना। तो जैसे मैं मिसाल के तौर पे चाहता हूँ यहाँ पे पेज नंबर डिस्प्ले हो, तो मैं पेज नंबर को क्लिक करके और इसको मैं किसी भी जगह क्लिक करूँगा और अगर मैं अब देखूँ इसको तो ये मेरा एक पेज हो गया और ये मेरा सेकंड पेज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैं पेज नंबर को डिफाइन कर सकता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं जाता हूँ हेडर एंड फुटर में और मैं कहता हूँ कि जी चाहूँ तो मैं यहाँ इससे पहले पेज लिख दूँ, पेज नंबर 1। तो अब मैं अगर इधर आऊँगा तो आप देखोगे कि इसी तरह से हर पेज पे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 सो ऑन करके हमारे पास ये हर पेज के टॉप पे ये हेडिंग आती रहेगी। ओके, नाउ अगर आप चाहते हैं कि जी कि टोटल पेज आपके जो हैं वो इधर डिस्प्ले हो जाए, तो अब मैं मिसाल के तौर पे अगर इसी जगह पे मैं करूं कि पेज नंबर, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अगर मैं इससे पहले ऐड कर दूं पेज नंबर पेज नंबर 1 ऑफ टोटल नंबर पेज कितने, नंबर ऑफ पेजेस, ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। और एंटर करूँगा अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करूँगा तो पेज नंबर 1 ऑफ 112, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको दिखा देगा। नाउ फिर मैं चाहता हूँ कि जी मुझे जो है वो ये करंट डेट दे दें, करंट डेट दे दे और करंट टाइम दे दें, ठीक है ना। तो करंट डेट में ये मेरी करंट डेट है, सही है, एंटर। एंड व्हाट इज़ द करंट टाइम, ये आपके पास जब आप इसको किसी और सेल में क्लिक करोगे तो ये आपको आज की डेट दे रहा है और टाइम दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको चाहूँ कि इसमें एक रो को इंसर्ट करना, तो ये आप इस तरीके से आप देखो कि आपके पास डेट और टाइम आपके पास सामने आपको नज़र आएगा। ओके, फिर अगर हम देखें कि हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो
फिर हम जाते हैं दोबारा से और कोई ऑप्शंस देखते हैं। तो ओके, और हमारे पास फाइल का पाथ, इस डिस्क में किस लोकेशन पे ये फाइल मौजूद है उसका पाथ अगर आपको चाहिए तो आप ये करोगे इज इक्वल टू, ये जहाँ आप देना चाहो, ये 3 जगह हैं आपके पास, कहीं भी आप देना चाहो तो आपको ये पता चलेगा ये मेरे कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर ये फाइल रखी हुई है, इसका नाम हेडर एंड फुटर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप चाहो कि पाथ अगर दे दो तो आप पाथ डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और हमारे पास और ऑप्शंस हैं, मिसाल के तौर पे फाइल नेम, ठीक है ना, शीट नेम। अच्छा, इसका नाम शीट 1 है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जनाब इस वाले हेडर में फाइल नेम, तो ये आपका फाइल नेम यहाँ आ गया, और मैं इसमें चाहता हूँ कि जी इस शीट का क्या नाम है, तो वो शीट भी आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जब इसको यहाँ करेंगे तो देखें शीट, ये शीट 1, आप यहाँ अगर नाम चेंज करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। और इस फाइल का नाम क्या था, हेडर एंड फुटर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप कोई पिक्चर इसमें इंसर्ट करना चाहें तो लोगो या पिक्चर कोई भी चीज़ अगर आप इंसर्ट करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे कोई लोगो या इस तरह की कोई पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करना चाहूँ और वो मे भी मेरे कंप्यूटर में हो या मुझे कहीं से डाउनलोड करनी हो, तो मैं यहाँ से ब्राउज़ कर लूँगा। ब्राउज़ करने के बाद जो है मे भी मैंने शायद कोई पिक्चर रखी हो, अच्छा ये एक लोगो को इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं क्या है ये। और जब मैं इसको यहाँ पे रखूँगा तो ये लोगो आ जाएगा। तो आपने अपने हिसाब से लोगों को डिज़ाइन करना है, वो किस तरह का लोगो होगा। ये मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल बताई है कि ये आपका एक लोगो है, या जो भी आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहो इस तरीके से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। नो तो और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो आप देखो कि ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि जी डिफरेंट फर्स्ट पेज, ठीक है ना, फर्स्ट पेज पे नंबर आए, बाकियों पे नंबर ना आए। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ पेज नंबर, ठीक है, तो और मैं इसको ये कर देता हूँ डिफरेंट फर्स्ट पेज, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेज डिफरेंट हो गया, ठीक है, और बाकी के देखें इस पर 2 आ गया, और इस पे आपका 3 आ गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेज जो था वो डिफरेंट था, बाकी जो है बाकियों पे जो है आपने नाम पेज नंबर आ रहा है बाकियों पे, ठीक है ना। ओके, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि जी इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ, अगर यहाँ से मैं देखूँ हेडर, तो ये वही वाली ऑप्शंस हैं, आप इसको इस्तेमाल शीट 1 पेज 1 शीट 1 कॉन्फिडेंशियल पेज 1 जिस तरह की आप लिखना चाहो, पाथ देना चाहो। प्रिपेयर्ड बाय विंडोज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं ये यहाँ पे देना चाहूँ तो ये आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, ठीक है ना, और अगर मैं लिखूँ प्रिपेयर्ड बाय
XYZ, तो आपका नाम आ जाएगा प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है ना, XYZ जो भी आपका नाम है, आप कुछ भी लिखना चाहो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम हेडर एंड फुटर को यूज़ कर सकते हैं बेहतर तरीके से। और इसी तरीके से फुटर भी हमारे पास, ये सारी ऑप्शन फुटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फुटर आपको ये लास्ट लाइन जो इसकी है वो आपको फुटर की मिल जाएगी, ठीक है ना, ये आपको फुटर की मिल जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पे भी चीज़ों को ऐड करा सकते हो, ऑप्शन सेम है, सिर्फ हेडर एंड फुटर का डिफरेंस है। तो अगर मैं इस पे आऊँ, ठीक है ना, ये क्या है, फुटर की ऑप्शन हैं। अच्छा, गो टू फुटर, यहाँ से आप नीचे चले गए, गो टू हेडर ऊपर आ गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक ऑप्शन दी हुई है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, सही। अगर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास पेज नंबर 1, 2 पे कुछ नहीं आ रहा, 3 पे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऑड नंबर्स पे ये आपको डेटा देगा। तो ये हमारे पास कुछ इसकी ऑप्शंस थी हेडर एंड फुटर की। दैट्स ऑल।